अलीगढ़ की ज्वालाजीपुरम का रहने वाला एक शख्स जिसकी उम्र करीब 24 से 25 साल के आसपास की बताई गई, वो एक ट्यूशन टीचर का काम करता था। शुरुआत में एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता था और उसके बाद धीरे धीरे अपना खुद का एक ट्यूशन क्लास खोल लिया। यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। आज से करीब 6 महीने पहले एक लड़की की एंट्री होती है उसी ट्यूशन में, और वो जब एंट्री करती है उसी वक्त उस टीचर की, यानी उस 24 साल के शिक्षक की नजर उस लड़की पर पड़ती है, उस किशोरी पर पड़ती है। और बाद में पता चलता है कि उसकी उम्र करीब 14 साल है। वो 8वीं की छात्रा है। हालांकि कई चैनलों पर उम्र 15 साल भी बताई जा रही है और 9वीं की छात्रा भी बताई जा रही है, लेकिन जो शुरुआती जांच पड़ताल है उसमें पता चला है कि वो 8वीं की है और 14 साल उसकी उम्र है। उसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है, बैठने को कहता है। फिर चूंकि ट्यूशन टीचर है तो महीने का जो बिल होता है, जो पेमेंट होती है, यानी पैसा जो होता है वो देना पड़ता है, फीस। इसके लिए वो पूरी जानकारी लेता है, नंबर भी लेता है। और फिर शाम को, यानी जब ट्यूशन पढ़ के वो घर जाती है, शिक्षक के मन में उसी वक्त से उस लड़की के लिए एक प्रेम जाग चुका था। शाम के समय ही वो अपनी छात्रा को, यानी जो ट्यूशन में उसके यहाँ पढ़ने वो किशोरी आती थी, उसे फोन करता है और उससे बातचीत करता है, उसके बारे में पूछता है, बैकग्राउंड पूछता है। और फिर धीरे धीरे ये बातचीत जो है वो आगे बढ़ने लगती है। और फिर एक दिन अचानक से ओयो होटल में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पुलिस वाले तक चौंक जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा की एक नई स्टोरी है, आज कहानी है। इस कहानी में न सिर्फ एक टीचर और छात्रा के रिश्तों को लेकर आज के समय में जो कुछ चल रहा है उस पर बातचीत है, बल्कि ये कहानी है इन दोनों की, जो प्रेम से धीरे धीरे कहां से कहां तक पहुंचती है और अंत उसका कितना भयानक होता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कहानी की शुरुआत में ही कि ज्वालाजीपुरम का रहने वाला 24 से 25 साल का चंद्रपाल एक ट्यूशन क्लास लेता था। वहां पर बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए आते थे। शुरुआत में प्राइवेट स्कूल में टीचर था और उसके बाद फिर अपना एक ट्यूशन क्लास ओपन कर लेता है। यूपी, बिहार, या यूं कहें कि देश के अलग अलग कोने में जो शिक्षक हैं वो इसके अलावा भी ट्यूशन क्लास भी लिया करते हैं। अब होता क्या है कि एक दिन अचानक से सुबह ट्यूशन क्लास चल रहा होता है, उसी में एक छात्रा आती है और वो फिर मे आई कम इन बोलती है और उस तरीके से मतलब जो कुछ होता है आमतौर पर। अब शिक्षक उस छात्रा से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, जानता है और फिर उसका नाम पूछता है। फिर धीरे धीरे मोबाइल नंबर और एड्रेस तमाम, फिर स्कूल फीस के बारे में पूछता है, ट्यूशन फीस के बारे में पूछता है। जब सब कुछ जान जाता है तो उसके बाद जैसे ही घर पहुंचता है, शाम का वक्त होता है, तो वो उसी लड़की को फोन लगाता है और फिर उससे धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे इन दोनों की बातचीत भी अब ज्यादा होने लगी थी। ज्यादा क्या, आप इस तरीके से समझिए कि अब प्रेम उनका परवान चढ़ने लगा था। यानी एक तरफ 24 साल का एक स्कूल टीचर और दूसरी तरफ 14 साल की एक किशोरी। 8वीं में पढ़ा करती थी। स्कूल जाना भी अब वो धीरे धीरे बंद कर रही थी। उस ट्यूशन टीचर के साथ ही वो फरार हो जाया करती और ये आदत उसको अब लग चुकी थी और उसके बिना वो रह नहीं सकती। घर पर भी जब रहती तो उस वक्त तक उसकी बातचीत लगातार जारी रहती। एक दिन अचानक से उस लड़की की मम्मी ने कुछ सुना, यानी उसकी माँ ने। फिर उससे पूछा कि आखिर किससे बात करती हो और इतना बातचीत तुम करने लगी हो, तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्लास भी बंक करती हो। वो अपनी माँ को जैसे तैसे पढ़ा लेती है, यानी स्कूल में ना पढ़कर अपनी माँ को पढ़ाने लगती है। और फिर अगर ऐसा कुछ होने लगे तो समझ जाइए कि आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं। ये पहली निशानी होती है जब उनकी तरफ से आपसे झूठ बोला जाए और फिर वो नजर में नजर ना मिला के आपसे बात कर सके। अब यही कुछ कारवां आगे बढ़ता है। अब माँ को ऐसा लगता है तो अपने घर में परिवार वालों से कहती है। पिता ट्यूशन जाना ही बंद करवा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें उसके ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, यानी चंद्रपाल की। वो कहती है नहीं, मैं तो वहीं पढ़ूंगी, उन्हीं से पढ़ूंगी। लेकिन परिवार वालों के आगे फिर चल नहीं पाई उसकी। हालांकि जो फोन कॉल है वो कंटिन्यू चलता रहा।
परिवार वाले यहाँ पर भी धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अकेले कमरे में बैठकर पढ़ रही है तो वो पढ़ाई कर रही होगी, लेकिन वो कौन सी पढ़ाई कर रही थी, वो अंत में खेल में खुलता है। अब सोमवार को, यानी करीब बीते कल, एक फोन कॉल आता है लड़की को, यानी उसी 8वीं की छात्रा को, और फिर वो 8 बजे अपने घर पर कुछ इधर उधर बता के निकल जाती है। लेकिन जब माँ को संदेह होता है तो वो अपने छोटे बच्चे को भी भेज देती है साथ में। वो भी जाता है, अपनी बहन से मिलता है और पूछता है कहाँ जा रही हो। तो वो इधर उधर बातें टालने लगती है और फिर अपने भाई को इधर उधर की बातें बताकर किसी तरीके से रफू चक्कर हो जाती है। इधर दूसरी तरफ चंद्रपाल, जिसकी उम्र 24 साल है, पेशे से मैंने पहले ही बताया ट्यूशन टीचर है, वो अपने 2 से 3 दोस्तों को फोन करता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि हम मिल नहीं पाएंगे और मुझे क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, कुछ तुम लोग हेल्प करो, या फिर जैसे तैसे वो सवाल करता है। तो एक उनमें से उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और फिर मिलकर कुछ बातें करते हैं और फिर अलीगढ़ की खेरेश्वर पुलिस चौकी के पास एक रॉयल होटल नाम से एक ओयो होटल है, यहां पर वे पहुंचते हैं करीब 8:30 बजे के आसपास, यानी सुबह का समय था ये। और उसके बाद जो लड़की है वो अपना नाम मुस्कान बताती है और फर्जी नाम बताती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे देश में धीरे धीरे कानून और कानून का पालन करने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है और शायद यही कारण है कि हर जगह लापरवाही किसी की जिंदगी छीन रही है तो कहीं किसी की आबरू के साथ खिलवाड़ कर रही है। और मुस्कान नाम से जब ये एंट्री लेती है उस वक्त होटल के ना मैनेजर ना स्टाफ की तरफ से तलाशी ली जाती है, ना ही आधार कार्ड की चेकिंग की जाती है, ना कोई आधार कार्ड जमा करवाया जाता है। यहां तक की एंट्री दे दी जाती है। 204 नंबर का ये कमरा है, इसमें स्कूल टीचर भी पहुंचता है और उसके बाद 8:30 बजे से धीरे धीरे ये समय गुजरता रहता है। शाम के 6 बजे तक वे बाहर नहीं निकलते हैं। अब होटल स्टाफ वालों के भी सांस फूलने लगते हैं कि आखिर इतना वक्त तक वे कर क्या रहे हैं। शाम को मैनेजर को ऐसा लगता है कि कुछ जरूर हुआ है, इसलिए उसने पहले दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला तो अब उसे लगने लगा कि वास्तव में कोई डरने वाली बात है। इसके लिए उसने होटल से मास्टर की मंगवाई। मास्टर की से दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा भयभीत करने वाला था। मुस्कान नाम से जिस फर्जी आईडी पर वो लड़की गई थी वो बेड पर मर चुकी थी। इसके अलावा उसके ठीक दूसरी साइड दीवार के कोने पर स्कूल टीचर भी मरा पड़ा था। अब इन दोनों को देखने के बाद जो वहां पे स्टाफ है, मैनेजर है, उन सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। आनन फानन में तुरंत 112 पर सूचना दी जाती है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, थाने की भी पुलिस पहुंचती है और उसके बाद चेकिंग की जाती है तो वहां पर कुछ ऐसी सामग्रियां मिलती हैं जैसे कोई ऐसी चीज जिसे खाने के बाद व्यक्ति जिंदा ना रहे। और इसके बाद वो सब कुछ लिया जाता है कब्जे में। दोनों को मोर्चरी भेजा जाता है ताकि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाया जा सके और पता हो कि आखिर मरने से पहले क्या कुछ हुआ था, या फिर जो लग रहा है पहले कि इन्होंने जहर खा के जान दी होगी, तो क्या वास्तव में ये सच है या फिर इसके पीछे का भी कोई अधूरी कहानी है। अब सुनवाते हैं आपको पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। जी, आज दिनांक 5/5/2025 को करीब शाम 6 बजे 112 की सूचना आई कि होटल में एक लड़का और लड़की का शव पाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि एक लड़का और एक लड़की ने, लड़का करीब 24 साल नाम चंद्रभान और लड़की नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। विस्तृत जानकारी की तो पता चला कि कोई प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। लड़का शायद कोई ट्यूशन टीचर था जिसके यहाँ लड़की पढ़ने जाती थी और उसी क्रम में ये घटना हुई। मौके पर फॉरेंसिक टीम आ गई है और पुलिस फोर्स है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। 6 साल की बच्ची कारण सामने आया कि क्या जहर क्यों खाया? अभी तो प्रेम प्रसंग का मामला है जो अभी प्राथमिक जांच में पता चला है। बाकी आगे विस्तृत जांच में जो भी रहेगा वो विवेचना में शामिल करके उस आधार पर कार्रवाई। 6 साल की उम्र होगी बच्ची की, नाबालिग लड़की है। अभी तो इतना। नाबालिग को कमरा दे दिया है, किस तरह कार्रवाई की जाएगी? जो भी उचित कार्रवाई है उस आधार पे की जाएगी। क्या बताया इन्होंने रूम लेते समय? फर्जी आधार कार्ड लगाया था लड़की ने। इनके आधार कार्ड तो थे लेकिन वो फर्जी आधार कार्ड लड़की। फोटो मिलान नहीं हुआ? फोटो का मिलान हुआ था लेकिन नाम कुछ दूसरा था। नाम बदल के क्षेत्र में अवैध होटल
देखिए जो भी है इस पे बड़ी कार्रवाई करेंगे, इस पे सिलसिलेवार तरीके से और संगठित तरीके से कार्रवाई होगी। देखिए अब ये सब कयास लगाने और बस। इस कहानी ने आज के समय में जो प्यार के नाम पर सब कुछ चल रहा है, शायद उसे भी उजागर किया है। 24 साल का एक शख्स जिसे 14 साल की एक किशोरी के साथ प्रेम हो जाता है, वास्तव में प्रेम था या फिर कुछ और। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सब कुछ खुल पाएगा कि जब परिजनों को पता चला तो उन्होंने इस बारे में आगे बातचीत क्यों नहीं की, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ क्यों नहीं की, उन दोनों में जिस तरीके से ये बेमेल रिश्ता चलता रहा वो आखिरकार इस अंजाम तक कैसे पहुंचा, इसमें कौन दोषी है कौन नहीं, ये कहानी अब आगे ही जाकर खुलेगी जब जांच पूरी तरीके से संपन्न हो पाएगी। फिलहाल आज की कहानी के साथ इतना ही, मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और क्राइम कथा के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। नमस्कार।